हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ये दो ऑप्शन मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है टॉप अलाइन है। उसके बाद है मिडिल अलाइन, उसके बाद है यहाँ पे बॉटम अलाइन, उसके बाद अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, इस ऑप्शन को हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं। तो उसके बाद है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। ये सारे ऑप्शन को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो उपलब्ध है अलाइनमेंट ऑप्शन में, सबसे पहला ऑप्शन टॉप अलाइन। टॉप अलाइन के लिए हम लोग कोई फाइल को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ताकि पता चले कि टॉप अलाइन से क्या हो रहा है, लेफ्ट अलाइन से क्या हो रहा है, राइट अलाइन से क्या हो रहा है, ये सारा कुछ आपको पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट को अभी इस तरह से मर्ज कर देते हैं। सबसे पहले सिंगल एक टेक्स्ट आ गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे टॉप, यहाँ पे जो ऑप्शन है सबसे पहला टॉप अलाइन। टॉप अलाइन पे क्लिक करने के बाद आपका टेक्स्ट जो है वो टॉप अलाइन में चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप मिडिल अलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बीचों बीच मिडिल में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्लिक करते हैं बॉटम अलाइन पे तो आपका टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, यानी इससे सबसे ऊपर चला जाएगा, इससे बीच में आएगा और इससे बॉटम में आ जाएगा। और अगर हम बात करें लेफ्ट अलाइन की तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन में चला जाएगा। सेंटर अलाइन की बात करें तो टेक्स्ट सेंटर में रहेगा। और अगर हम बात करें राइट अलाइन की तो टेक्स्ट राइट में चला जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अलाइन मिडिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है बीचों बीच दिखे, इस तरह से मर्ज करके लिखने के बाद। तो ये आप भी कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन ऑप्शन से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से मूव करना चाहते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिखा हो काउंटर क्लॉकवाइज। इसी तरह से एंगल क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो देखिए एंगल क्लॉकवाइज टेक्स्ट घूम जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट देखिए इस प्रकार से आपका जो है वर्टिकली हो जाएगा। मतलब इसको हम थोड़ा सा जूम को कम करके हम दिखाना चाहेंगे। इस तरह से आप टेक्स्ट को ऐसे करके देखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट का। उसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप का। रोटेट टेक्स्ट अप करने से देखिए क्या होगा, आपका टेक्स्ट इस तरह से मूव हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं और करते हैं हम लोग रोटेट टेक्स्ट डाउन। रोटेट टेक्स्ट डाउन करने से क्या होगा, ये टेक्स्ट उलट जाएगा बस इसी के जैसा। मतलब यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐसे रहेगा और ये टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फॉर्मेट टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से भी आप मूव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे इस लाइन को अगर हम उठा के यहाँ लेके चले जाएं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे फिट हो जाएगा। ओके कर देंगे, हमारा टेक्स्ट ऐसे तिरछा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ऊपर ले जाना चाहते हैं, दाएं ले जाना चाहते हैं, बाएं, जिधर भी आप घुमाना चाहते हैं आराम से यहाँ से घुमा सकते हैं। तो ये एडवांस टाइप से ओरिएंटेशन है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिक्रीज इंडेंट की तो यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट आगे जाएगा और इससे टेक्स्ट आपका पीछे आएगा। आप इसका भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आप जॉब करेंगे तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये जो सेल है, यहाँ पे हमको लिखना है यहाँ पे गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपके बॉस के द्वारा कहा जाए कि इस टेक्स्ट को इसी रॉ में लिखना, हमको दूसरे इसी रॉ में और इसी कॉलम में लिखना, दूसरे कॉलम में टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए,
तो वैसी परिस्थिति में आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ एक बार रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा टेक्स्ट उसी सेल में नीचे आ जाएगा। और फिर इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इस तरह से एडजस्ट भी हो जाएगा। मतलब बिना इंटर मारे, अल्ट और इंटर मारे हम लोग ये काम कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहेंगे इसी के साथ, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे राम लिख दिए और इसी सेल में हम लिखना चाहते हैं अगले लाइन में, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ इंटर प्रेस करने से क्या होगा, अगले सेल में हमारा कर्सर चला जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर लिखना चाहते हैं इसी सेल में, तो अल्ट के साथ आपको इंटर प्रेस करना होगा, तब हम लोग श्याम टाइप कर सकते हैं। सेम सेल में अगर टाइप करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना होगा। आगे चलेंगे, अगला ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का। इस ऑप्शन के जरिए भी हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन को। पहला है मर्ज एंड सेंटर, दूसरा है मर्ज अक्रॉस, तीसरा है मर्ज सेल्स और चौथा है अनमर्ज। अब जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर बनाएंगे तो आपको शायद ज़्यादा दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। हमको इतना सेल को मर्ज करना है तो आराम से हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और मर्ज हो जाता है। लिखना शुरू करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखाता है। लेकिन अब यहीं पे ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज अक्रॉस का। कभी कभी क्या होता है, हमको जरूरत पड़ता है ऐसे करके तो मर्ज किया तो मर्ज एंड सेंटर से बीच में मर्ज हो गया पूरा का पूरा, और ऐसे करके लिख रहा है तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बीचों बीच लिखा रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाए, फिर से बॉर्डर बना लेते हैं, अगर आपको ऐसा कहा जाए इस रॉ को मर्ज करना है कुछ इस तरीके से, तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे ये बीच वाला लाइन भी जो है वो यहाँ से हट जा रहा है। ऐसे इसको भी मर्ज करेंगे तो बीच का लाइन हट जाएगा, इसको भी मर्ज करेंगे, बारी बारी से मर्ज कर रहे, लाइन हटता चला जा रहा है। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि बारी बारी से ऐसे करके मर्ज करें, और यहाँ पे जो है मर्ज अक्रॉस का इस्तेमाल भी आप चाहें तो कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर के जगह मर्ज अक्रॉस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे तो बीच का सिर्फ लाइन हटेगा, बाकी कुछ नहीं हटेगा, ऊपर वाला नीचे वाला कुछ भी नहीं हटेगा। इस तरह से मर्ज अक्रॉस का भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है, मर्ज अक्रॉस के बाद मर्ज सेल। यहाँ पे क्लिक कीजिए, जितना सेलेक्ट कर रखे हैं वो पूरा का पूरा मर्ज होगा। ऐसे भी आप मर्ज करना चाहते हैं सबको, जैसे मान लेते हैं, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, जैसे मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली सेलेक्ट किए और सबको एक बार मर्ज करते मान लेते हैं इस ऑप्शन से, तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। आप चाहते हैं एक ही बार में ये अक्रॉस हो जाए, तो अक्रॉस करने से क्या होगा वो देखिए, बीच का लाइन हटेगा लेकिन सामने सामने का यानी रॉ का लाइन जो है वो आपका नहीं हटेगा। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किए, ये देखिए सामने से लाइन गायब हुआ, यानी कॉलम का लाइन गायब हो गया लेकिन रॉ का लाइन बराबर बना हुआ है। तो मर्ज अक्रॉस का इस्तेमाल आप इसके लिए भी कर सकते हैं। और अगर मर्ज सेल का इस्तेमाल करेंगे तो मर्ज नॉर्मली जैसे मर्ज होता है वैसे ही मर्ज हो जाएगा। अनमर्ज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से आपका मर्ज यहाँ से हट जाएगा। तो ये है आपका अलाइनमेंट ऑप्शन। इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करके अलाइनमेंट के और भी ऑप्शन को देख सकते हैं, ये भी देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने हर दिन लाते रहेंगे। हर एक ऑप्शन को, हर एक मेन्यू को हम बराबर देखते चलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं, और इससे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और पीछे वाले वीडियो को देखें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।